अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो खास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बार बार एक ही सवाल कर रहे हैं कि एआई आ चुका है, क्या गेम डेवलपमेंट का फ्यूचर ख़त्म हो चुका है, क्या यूनिटी सीखना अब यूज़लेस हो चुका है, क्या आने वाले वक्त में एआई खुद ही गेम्स बना लेगा। और हॉनेस्टली ये सवाल पूछना बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि हम रोज़ाना देख रहे हैं कि एआई मूवीज़ बना रही हैं, एआई वेबसाइट बना रही है, एआई ग्राफिक जनरेट कर रही है, हत्ता के एआई से छोटी मोटी गेम्स भी बनती नज़र आ रही हैं। तो आज इस वीडियो में हम हाइप नहीं, फेक मोटिवेशन नहीं, बल्कि ग्राउंड रियलिटी पर बात करेंगे। असल में एआई है क्या। सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं कि एआई कोई जादू नहीं है, एआई कोई इंसान नहीं है, एआई खुद से सोचता नहीं है। एआई सिर्फ डेटा पर ट्रेन होता है, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है, पैटर्न्स कॉपी करता है। यानी एआई वही करेगा जो आप उसे कहेंगे और वही बनाएगा जो वो पहले से देख चुका है। एआई क्रिएटर तो नहीं है, एआई एक असिस्टेंट है। दूसरा सवाल जो पूछा जा रहा है कि एआई से गेम्स तो बन रही हैं। जी हाँ, एआई से गेम्स बन रही हैं, लेकिन किस लेवल की। अक्सर एआई जनरेटेड गेम्स बेसिक मैकेनिक्स पर होती हैं, शॉर्ट डेमोज होती हैं, प्रोडक्शन रेडी नहीं होती। अब जरा सोचें, क्या वो गेम मोबाइल पर स्मूथ चलेगी, लो एंड डिवाइस पर 60 FPS देगी, गूगल प्ले ऐप स्टोर के स्टैंडर्ड्स मीट करेगी। जवाब होता है कि अक्सर केसेस में नहीं। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, गेम डेवलपमेंट जो है वो कैरेक्टर जनरेट करना, एनवायरनमेंट जनरेट करना नहीं होता, बल्कि गेम डेवलपमेंट में 3D मॉडलिंग, कैरेक्टर मॉडलिंग, प्रोब्स मॉडलिंग, एनवायरनमेंट मॉडलिंग आ जाती है। एआई मॉडल्स अक्सर हाई पॉली होते हैं, गेम ऑप्टिमाइज्ड नहीं होते। मोबाइल गेम्स के लिए लो पॉली मैश, क्लीन टोपोलॉजी चाहिए होती है, प्रॉपर यूआईज चाहिए होते हैं। ये डिसीजन एआई नहीं ले सकता। ऑप्टिमाइजेशन बहुत क्रिटिकल चीज़ है। गेम डेवलपमेंट का असल टेस्ट यहाँ होता है। ड्राकास, बैचिंग, एलओडीज, लोड्स, टेक्सचर कंप्रेशन, मेमोरी यूजेज। एआई मॉडल बना देगा? हरगिज़ नहीं। कोई मॉडल गेम मोबाइल गेम के लिए हैवी है या सही है, ये फैसला डेवलपर ही करेगा। लाइट्स जो है वो रियल टाइम हो या बेक्ड हो, शेडो क्वालिटी कितनी हो, लाइट मैप्स का साइज क्या हो, ये सब एक्सपीरियंस से आता है, टेस्टिंग से आता है। एआई यहाँ गैस करता है, डेवलपर डिसाइड करता है। एआई गेम डेवलपर्स को रिप्लेस करेगा या नहीं, ये भी एक सवाल स्टूडेंट्स के माइंड में उभरता है, और मैं चाहता हूँ आप इसे माइंड में बिठा लें। एआई गेम डेवलपर्स को रिप्लेस नहीं करेगा, एआई उन डेवलपर्स को रिप्लेस करेगा जो कि अपनी स्किल को अपग्रेड नहीं करेंगे। स्ट्रॉन्ग डेवलपर एआई को टूल की तरह यूज करेगा, एआई से स्पीड इंक्रीज करेगा, एआई से प्रोडक्टिविटी डबल करेगा। वीक डेवलपर एआई पर डिपेंड करेगा। वीक डेवलपर फंडामेंटल्स को स्किप करेगा, ऑप्टिमाइजेशन को इग्नोर करेगा। अब इस सवाल पे आते हैं कि यूनिटी का फ्यूचर ख़त्म हो रहा है या क्या नहीं। यूनिटी मोबाइल गेम्स, इंडी गेम्स, सिमुलेशंस, एआर, वीआर, ट्रेनिंग एप्स, ये सब फील्ड्स ख़त्म नहीं हो रही और ग्रो कर रही हैं। एआई कोडिंग में हेल्प दे रहा है, बग्स फिक्स करने में असिस्ट कर रहा है, प्रोटोटाइपिंग फास्ट बना रहा है, लेकिन गेम डिज़ाइन एआई नहीं समझ सकता। प्लेयर साइकोलॉजी एआई नहीं समझ सकता। मोनेटाइजेशन लॉजिक एआई नहीं बना सकता। अब ये सवाल आ जाता है, क्या हमें गेम डेवलपमेंट सीखनी चाहिए और गेम डेवलपर्स का फ्यूचर क्या है। अगर आप आज गेम डेवलपर बनना चाह रहे हैं तो फोकस करें यूनिटी फंडामेंटल्स पर, मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन पर, बेसिक 3D नॉलेज पर, परफॉर्मेंस प्रोफाइलिंग पर। एआई टूल्स का स्मार्ट यूज़ करना सीखें और अवॉइड करें शॉर्टकट्स को। एआई सब कुछ कर देगी, इस माइंडसेट से निकलें। फंडामेंटल को स्किप करना जो है ये छोड़ दें। और फाइनल मैसेज इस वीडियो का ये है कि गेम डेवलपमेंट बटन प्रेस करने का नाम नहीं होता, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है। एआई आपका दुश्मन नहीं है, आपका असिस्टेंट है। और जो डेवलपर एआई को कंट्रोल करना सीख गया,
वो फ्यूचर का सबसे स्ट्रॉन्ग डेवलपर होगा। अगर आप सीरियसली यूनिटी सीखना चाहते हैं, रियल स्किल बिल्ड करना चाहते हैं, फ्यूचर प्रूफ डेवलपर बनना चाहते हैं, तो फंडामेंटल्स पर फोकस करें, टूल्स को मास्टर करें, शॉर्टकट्स पर डिपेंड ना करें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर कर लें, इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।